इस समय की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है भारत और हमारे सबसे पुराने मित्र देश रशिया को लेकर। और जो गुड न्यूज़ आ रही है, इसको सुनने के बाद काफ़ी सारे अरब देशों के भी कान खड़े होने वाले हैं और हो सकता है कि वो भी अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करें और भारत को इतना ब्लैकमेल ना करें। मार्च के साथ ही साल 2024-25 फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो रहा है और देश का काफ़ी सारा डेटा मीडिया में आ रहा है। एग्जैक्टली क्या फिगर्स और नंबर सामने निकल कर आ रहे हैं, कौन सी कंट्रीज को नुकसान हुआ और सबसे इंपॉर्टेंट भारत और रशिया को कितना बेनिफिट हुआ है, ये तो हम आगे वीडियो में समझेंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको नैफ्था के बारे में जानना चाहिए। नैफ्था एक फ्लेमेबल लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोकार्बन मिक्सचर होता है जो क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस के रिफाइनिंग प्रोसेस से मिलता है। ये एक तरह का इंटरमीडिएट पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है, यानी कि फ्यूल है जो अलग अलग तरीकों से रिफाइन करके डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है। प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स और रबर्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इथिलीन, प्रोपिलीन जैसे इंपोर्टेड केमिकल्स की प्रोडक्शन में भी। फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में अमोनिया और यूरिया के प्रोडक्शन के लिए भी ये यूज होता है। यहाँ तक कि थर्मल पावर प्लांट्स जहाँ पर बिजली बनाई जाती है वहाँ पर भी अल्टरनेटिव फ्यूल के तौर के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंट इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्रीज, डिटर्जेंट एंड सोप इंडस्ट्रीज एंड उसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पर हथियारों के लिए मिलिट्री ग्रेड फ्यूल और एक्सप्लोजिव्स बनाने में नैफ्था को रॉ मटेरियल के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये सेना के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक और काफी इंपॉर्टेंट फ्यूल है। एंड हम हर साल 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नैफ्था फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। इसमें हमारे सबसे बड़े सप्लायर होते थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब और इराक। यही भारत को 80% से ज्यादा नैफ्था सप्लाई करते थे। रशिया यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद सैंक्शंस के कारण रशिया को अपना क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस काफी सस्ता करना पड़ा था, जिसके बाद भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर लिया था। लेकिन नैफ्था की सप्लाई अभी भी हमें मिडिल ईस्ट के अरब देशों से ही आ रही थी। मगर अब डेटा सामने आ गया है जिसमें पता चला है कि साल 2024-25 में रशिया ने नैफ्था को लेकर भारत को एक ऐसा ऑफर दे दिया था जिससे भारत इनकार नहीं कर पाया और 16,000 करोड़ रुपीस के इंपोर्ट में भारत ने सारे ऑर्डर्स डाइवर्ट करके रशिया को दे दिए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया अब भारत का सबसे बड़ा नैफ्था सप्लायर बन गया है। पहले जो यूएई का शेयर 40% से ज्यादा था, वो अब सिर्फ 20% तक सीमित हो गया है, जबकि रशिया का शेयर एक ही साल के अंदर 14 से 16% से बढ़कर सीधा 50% से भी ज्यादा क्रॉस हो गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 तक भारत ने लगभग 3 मिलियन टन का नैफ्था इंपोर्ट किया था, जिसमें से आधा यानी कि 1.5 मिलियन टन से ज्यादा रशिया से परचेज किया है। जिसका मतलब है कि नैफ्था के लिए भारत ने रशिया को 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेमेंट कर दी है। सबसे बड़ा फैक्टर जो इंडियन रिफाइनरीज को रशियन नैफ्था की तरफ खींच रहा है वो है प्राइस डिफरेंस। डेटा के मुताबिक रशिया भारत को नैफ्था के ऊपर भी हैवी डिस्काउंट्स दे रहा है, अप टू 14 से 15 यूएस डॉलर्स पर टन। और ये इतना बड़ा डिस्काउंट है कि भारत की रिफाइनरीज अपने ट्रेडिशनल सप्लायर्स को दिए ऑर्डर कैंसिल करके रशिया को ऑर्डर प्लेस कर रही हैं, क्योंकि अरब कंट्रीज तो भारत को डिस्काउंट देने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगर यूएई और मिडिल ईस्ट की दूसरे सप्लायर्स ने अपने प्राइसेस को कॉम्पिटिटिव नहीं बनाया तो हो सकता है कि अगले साल उनका शेयर और भी नीचे गिरे। अब इस पूरे शिफ्ट का एक और जियोपॉलिटिकल एंगल है। भारत अब रशिया से एनर्जी इंपोर्ट्स में और ज्यादा डीपली इन्वॉल्व होते जा रहा है। पहले क्रूड ऑयल में डिस्काउंट्स का पूरा फायदा उठाया और अब नैफ्था और इस तरह के बाकी फ्यूल्स के इंपोर्ट भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी का फोकस बस एक रीजन या एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि जो भारत को बेस्ट डील देगा, जहां से भारत को बेस्ट डील मिलेगी, भारत उसी तरफ मूव करेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सक्सेसफुल होते आगे कितने साल लग सकते हैं? 4 से 5 साल, 8-10 साल या फिर उससे भी ज्यादा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।